हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 13वां चैप्टर जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी ग्राम सभा के गठन और उनके कार्यों के बारे में। उसके बाद हमने बात की ग्राम पंचायत के गठन, उनके कार्य और उनकी आय के साधनों के बारे में। उसके बाद हमने बात की पंचायत समिति के गठन के बारे में। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जो आज का हमारा क्वेश्चन है, पंचायत समिति के कौन कौन से कार्य होते हैं और उनकी आय के कौन कौन से साधन होते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी पंचायत समिति, जो कि पंचायत की त्रिस्तरीय संगठन का मध्यम स्तर है। आपको पता होगा पंचायत समिति है किस मध्यम स्तर का है और किस लेवल पर बनता है, ये ब्लॉक पर बनता है। जिस प्रकार प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार हमने बात की थी कि प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति होती है, जिसमें हमने बात की थी रचना के अंदर वे इसमें 10 से 30 सदस्य होते हैं। जिसके अंदर हमने ये भी बात की थी वे अगर जनसंख्या 40,000 है तो 4,000 के पीछे एक सदस्य होगा, और अगर 40,000 से अधिक जनसंख्या है तो 5,000 के पीछे एक सदस्य चुना जाएगा। उसके बाद हमने इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बात की, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं उनके बारे में बात की, इसके पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं उनके बारे में बात की, और इनके साथ ही हमने इनकी गणपूर्ति, इनकी बैठकें और इनकी योग्यताओं के बारे में बात की थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो पंचायत समिति के जो कार्य होते हैं और आय के कौन कौन से साधन होते हैं उनके बारे में। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया था जो आपका पंचायत समिति का, उसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन वही है, पंचायत समिति की रचना, कार्य और आय के साधनों का वर्णन कीजिए। रचना के बारे में हम बात कर चुके हैं, आज हम करेंगे कार्य और उसकी आय के साधन। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अपने बोर्ड पर देख रहे हो, एक तरफ लिखा है पंचायत समिति के कार्य, तो इस तरफ आपके सामने पंचायत समिति के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, और इस तरफ आप देख रहे होंगे पंचायत समिति के आय के साधन। तो इस तरफ आपके जो पंचायत समिति है उसकी आय के कौन कौन से साधन होते हैं, कहां कहां से उनमें इनकम प्राप्त होती है, आय होती है, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए, जिस प्रकार हमने बात की थी ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ जिम्मेदारियां थी और कुछ कार्य थे जो उनको करने होते थे। उसी प्रकार जो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बनती है उसके भी कुछ अपने जिम्मेदारी होती है, कुछ कार्य होते हैं जो उनको करने होते हैं। तो पंचायत समिति के कार्य में सबसे पहला जो काम है वो है पंचायत समिति अपने क्षेत्रों में पंचायत के कार्य की देखरेख करती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे गांव शामिल होते हैं और उस प्रत्येक गांव की एक अपनी पंचायत होती है। तो उन्हीं पंचायतों, उन प्रत्येक गांव की जो भी उनके ब्लॉक उनके क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो पंचायत समिति उन पंचायतों के कार्यों की क्या करती है, देखरेख करती है। उसके बाद है जो दूसरा काम है प्यारे बच्चों, वह अपने इलाके में घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। पंचायत समिति क्या करती है, अपने इलाके में अर्थात ब्लॉक के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर जो घरेलू उद्योग धंधे हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं या कोई काम है, उनको बढ़ावा देने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है। तीसरा जो पंचायत समिति का काम है वो है पंचायत समिति पशु नस्ल को अच्छा बनाने का कदम उठाती है। वह दूध की डेयरियां खोलने में लोगों की सहायता करती है। जैसा कि हमने ग्राम पंचायत में बात की थी, तो ग्राम पंचायत अपने गांव के लेवल पर, अपने गांव के अंदर पशु की नस्ल सुधारने का काम करती है। उसी प्रकार पंचायत समिति पूरे ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव हैं, प्रत्येक गांव में अर्थात पूरे ब्लॉक के अंदर पशु नस्ल को सुधारने के लिए प्रयास करती है। और साथ में एक काम और करती है, जो डेयरियां होती हैं, जो दूध की डेयरी होती है, उनको खोलने के लिए लोगों की सहायता करती है। वो सहायता आर्थिक भी हो सकती है या किसी और तरह की भी हो सकती है। उसके बाद जो चौथा काम है पंचायत समिति का, अपने क्षेत्र की सफाई, स्वास्थ्य की उचित प्रबंध करना, इसका कार्य है। क्या करना, अपने ब्लॉक के अंदर सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी किसका काम है, पंचायत समिति का काम है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इसके लिए वह अस्पताल खोलती है, प्रसूति गृह और बाल कल्याण केंद्र स्थापित करती है। आपने देखा होगा कई ब्लॉक में बाल कल्याण केंद्र भी मिलते हैं, प्रसूति गृह भी मिलते हैं और अस्पताल की भी स्थापना, मतलब व्यवस्था की जाती है। तो ये सब कार्य किसके हैं, पंचायत समिति है।
एक बात ध्यान रखनी है, जो ग्राम पंचायत थी वो अपने गांव के अंदर काम करती थी, लेकिन पंचायत समिति का एरिया ग्राम पंचायत से बड़ा हो गया। ये पूरे ब्लॉक में काम करेगी, पूरे ब्लॉक पर काम करेगी। पांचवा जो काम है इसका, वह बीमारियों को रोकने के लिए टीके के लगवाने और दूसरे कदम उठाने का प्रयत्न करती है। जो टीके लगवाने की व्यवस्था करती है, किसके लिए? बीमारियों से बचने के लिए। ठीक है। जो छठा काम है वह है चूहों, टिड्डी दल व कीड़ों आदि से फसलों को बचाने का प्रयत्न करती है। आपने देखा होगा टिड्डी दल आ जाते हैं कई बार, जब भी आते हैं जहां से निकलते हैं पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। जैसे अब की बार हरियाणा में भी आए थे, राजस्थान में भी, यूपी में भी, काफी जगह पर इन्होंने काफी फसलों का नुकसान किया था। तो उन टिड्डी दलों को चूहों से और कीड़ों से बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए प्रयास करती है। जो सातवां काम है पंचायत समिति का, वह अपने इलाके की सड़कों, पुलों के निर्माण और मुरम्मत का प्रबंध करती है। क्या करती है? अपने ब्लॉक के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, पुल हैं, या किसी अन्य प्रकार का कोई निर्माण है या मुरम्मत करवानी है किसी चीज की, तो उसका प्रबंध भी पंचायत समिति करती है। वह अपने इलाके में सार्वजनिक नौका घाटों का प्रबंध करती है। आठवां काम है, वह अपने इलाके में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देती है। जो सहकारी समितियां हैं उनको क्या करती है? प्रोत्साहन देना भी किसका काम है? पंचायत समिति का काम है। नौवां जो काम है पंचायत समिति का, वह गांव वालों के लिए मेलों, प्रदर्शनियों तथा मंडियों आदि का प्रबंध करती है। जो गांव वाले हैं, जो उसके ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव आते हैं, उन सभी गांवों के लिए मेलों का प्रबंध करती है, प्रदर्शनियों का प्रबंध करती है और मंडियों की व्यवस्था करती है। जो 10वां काम है, वह अपने क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए, किसके लिए? शिक्षा, एजुकेशन के डेवलप के लिए की ओर भी ध्यान देती है तथा इसमें एक पुस्तकालय तथा वाचनालय आदि खोलने का प्रबंध करती है। जिस प्रकार ग्राम पंचायत एक गांव में अपने गांव के अंदर पुस्तकालय और वाचनालय खोलने का प्रयास करती थी, उसी प्रकार पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर क्या करती है? लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था करती है, ताकि बच्चों का क्या हो? शिक्षा का विकास हो, बच्चों का विकास हो। जो 11वां काम है, वह अपने क्षेत्र की सामुदायिक विकास परियोजना, जो भी सामुदायिक विकास परियोजनाएं हैं उनको लागू करती है और क्षेत्र में विकास का प्रयत्न करती है। अपने ब्लॉक के विकास के लिए क्या करती है पंचायत समिति? जो भी सामुदायिक विकास परियोजनाएं हैं उनको लागू करने का प्रयास करती है। उसके बाद 12वां जो काम है, पंचायत समिति अपने क्षेत्र के लोगों को अकाल, बाढ़ व दूसरे संकटों के समय आर्थिक सहायता देने का प्रयत्न करती है। जैसे कि कोई स्थिति पैदा हो गई, उसके एरिया में, ब्लॉक के अंदर बाढ़ आ गई, अकाल आ गया या किसी अन्य प्रकार का कोई संकट आ गया, तो ऐसी स्थिति में जो पंचायत समिति है गांव वालों की, अपने ब्लॉक की, उनकी क्या करती है? सहायता देती है, उनको सहायता प्रदान करती है। अर्थात वह सहायता किसी प्रकार की भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, या खाने पीने की व्यवस्था भी कर सकती है, रहने की व्यवस्था भी कर सकती है। 13वां जो है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूं, पंचायत समिति सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति का अधिग्रहण भी कर सकती है। देखिए क्या है, जैसे कि आपने मौलिक अधिकारों के बारे में 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, तो अपने पास 6 फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं। पहले ये 7 थे, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या संविधान में 7 थी। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में हटा दिया गया था। वर्तमान में अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। जो संपत्ति का अधिकार था वो इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि इसके पीछे कुछ वजह थी। क्योंकि संपत्ति का अधिकार अगर हमारे पास है तो हमारी संपत्ति पर कोई भी जबरदस्ती उनका अधिग्रहण नहीं कर सकता, उन्हें छीन नहीं सकता। लेकिन इसको हटा दिया गया। इसको हटाने का मतलब क्या है कि अगर हमारी जमीन पर सरकार चाहे तो हमारी जमीन का क्या है? अधिग्रहण कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा, सड़क निकलते देखा होगा, नहरें बनते देखा होगा, रजवाही निकलते देखा होगा, या किसी और भी बहुत सारे काम हैं जो आपने देखे होंगे। तो जब सड़क का निर्माण किया जाता है, रेलवे लाइन बिछाई जाती है, तो आपने देखा होगा किसानों के पास से क्या है? जमीन का मुआवजा देकर वहां से क्या सड़क निकाल दी जाती है, रेलवे लाइन निकाल दी जाती है या नहर निकाल दी जाती है, तो उसे बोलते हैं संपत्ति का अधिग्रहण। तो उसी प्रकार जो पंचायत समिति है, अगर उसे लगे भी सार्वजनिक हित है इस काम में, यहाँ से सड़क बनानी है, तो जहां से सड़क बनानी है तो वहां की जो जमीन है उसका अधिग्रहण कर सकती है और उस जमीन के क्या है?
जिसकी भी वो जमीन है उसको मुआवजा देने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये होता है संपत्ति का अधिग्रहण। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 13 जो काम है पंचायत समिति के 13 काम के बारे में बात की। आपकी बुक्स में बहुत ज्यादा होंगे, ये 15 भी होंगे, 18 भी होंगे। ठीक है, तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जो उनसे भी याद होते हो। मेरा मानना यही, आप 10-12 कर लो तो इनफ है, काफी है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, वह पंचायत समिति की रचना और उनके कार्यों के बारे में बताएं। तो वहां पर रचना लिखोगे और साथ में अगर 10-12 काम भी लिख दोगे तो काफी है, आपके 8 में से 8 नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से 4 नंबर का पूछेगा तो सिर्फ पंचायत समिति के कार्य पूछेगा, और 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 7 काम भी लिख देते हो तो काफी है, आपका कोई नंबर कट नहीं होगा। चलो बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बात करते हैं पंचायत समिति के आय के साधन। सबसे पहले जो आय का साधन है पंचायत समिति का, तो पंचायत क्षेत्र में लगाए स्थानीय करों में, जो पंचायत क्षेत्र है अर्थात गांव के लेवल पर जो स्थानीय कर लगाए जाते हैं उनका कुछ भाग पंचायत समिति को मिलता है। जो ग्राम पंचायत गांव के अंदर टैक्स लगाती है, कर लगाती है, उसका कुछ परसेंट, कुछ भाग उस कर का किसको मिलता है, पंचायत समिति को मिलता है। दूसरा है, इसे मेलों और मंडियों से भी आय प्राप्त होती है। जो यहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ पर जो 9वां काम था, वह गांव वालों के लिए मेलों, प्रदर्शनियों और मंडियों का प्रबंध करती है। तो इन मेलों से, इन प्रदर्शनियों से और इन मंडियों से भी इनको आय प्राप्त होती है। पशुओं के मेले में भाग लेने वाले पशुओं के मालिकों से यह फीस लेती है। अब जो मेलों की व्यवस्था की है और जो पशुओं का मेला है, उसमें जो भी पशु मालिक जो भाग लेगा तो उन मालिकों से ये क्या लेगी, फीस लेगी, जिससे इनको आमदनी होती है। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो काम इसकी आय का साधन है, यह कई प्रकार के लाइसेंस भी देती है। लाइसेंस देती है और लाइसेंस के बदले में क्या लेती है, ये फीस लेती है, जिससे इन्हें आमदनी प्राप्त होती है। चौथा काम है, इसे राज्य सरकार से भी सहायता के रूप में धन मिलता है। राज्य सरकार के द्वारा इन्हें ग्रांट दिया जाता है, अनुदान बोल सकते हो, तो धन बोल सकते हो, तो जिससे वो अपने काम करती है। पांचवा जो इसकी आय के साधन है वो है, समिति को अपनी संपत्ति से भी आय होती है। जिस प्रकार ग्राम पंचायत के पास कुछ पंचायती जमीन होती है, पंचायती किले बोलते हैं जिनको, ठीक है, समलात बोलते हैं जिनको, ठीक है, तो इसी प्रकार पंचायत समिति के पास भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनकी अपनी कुछ संपत्ति होती है जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है। छठा है, समिति, पंचायत समिति जिला परिषद की अनुमति से समिति जिला परिषद की अनुमति से और भी कर लगा सकती है और अपनी आय को बढ़ा सकती है। अगर पंचायत समिति को कुछ ज्यादा धन की आवश्यकता है तो वह जिला परिषद की अनुमति से टैक्स को बढ़ा सकती है और इससे अपनी आमदनी को बढ़ा सकती है। सातवां और लास्ट काम है जो इसका, उसके क्षेत्र में इकट्ठे होने वाले लगान से भी कुछ पंचायत समिति को मिलता है। जो भी ब्लॉक के अंदर जो इकट्ठा होगा लगान, टैक्स होगा, तो उसका कुछ परसेंटेज किसको मिलेगा, पंचायत समिति को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान से समझा है तो आपने एक बात देखी होगी, हमने पिछले क्वेश्चन में ग्राम पंचायत के आय के साधन पढ़े थे, तो उसमें और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम सी बातें हैं जैसे मेलों से। ठीक है, तीसरा पॉइंट था लाइसेंस भी देती है, उसमें भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट, राज्य सरकार से हेल्प मिलती है, वहां भी ग्राम पंचायत को भी कुछ ग्रांट मिलता था, यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, अपनी संपत्ति है उससे भी आय मिलती है, ये उसमें भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो काफी पॉइंट है जो सेम से हैं। अगर आपको ग्राम पंचायत की आय के साधन याद है अच्छे से तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। अगर ध्यान से देखें तो काम में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना ही है, जो ग्राम पंचायत है वो गांव के लेवल पर काम करती है, अपने गांव में करती है, और जो पंचायत समिति है वो काम अपना ब्लॉक स्तर पर करती है, अर्थात ब्लॉक के लेवल पर करती है। ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव आते हैं उन सभी में वो काम करती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आपका पंचायत समिति कंप्लीट हुआ। इससे पहले हम ग्राम पंचायत कंप्लीट कर चुके हैं, ग्राम सभा कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम करेंगे जिला परिषद के बारे में, इसी प्रकार उसके गठन के बारे में और उसके कार्य और आय के साधनों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अगर कोई किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताएं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।